हम बात करेंगे मैनेजेबल स्विच के बारे में। मैनेजेबल स्विच वो होता है जिसके अंदर आप कोई भी सेटिंग या किसी भी पोर्ट की सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हमारे पास एक मैनेजेबल स्विच है जो कि अरूबा नेम का है। ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है और जो स्विच ये आपके सामने नीचे लिखा हुआ आ गया, जो स्विच का मॉडल है वो है HP 25308G। ठीक है, इसको हम इंटर करेंगे तो हम इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। इसकी सेटिंग में हम आज सीखेंगे कि इसका जो डैशबोर्ड है, इसका जो सिस्टम है या इसके जो POE पोर्ट्स है, जो इसके स्टोरेज वगैरह है, जो भी इसका सेटअप है उसके बारे में हम इसका रिव्यू करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और कौन कौन से पोर्ट इसके POE के हैं और कौन कौन से पोर्ट इसके फाइबर अपलिंक के हैं और कौन कौन से पोर्ट इसके इथरनेट अपलिंक के हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टोरेज की डिटेल में जाएंगे। स्टोरेज की डिटेल में व्यूअर्स जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है कि टोटल 30% ये इसका स्टोरेज जो है ना यूज हो रहा है और दूसरा इसके ऊपर जो माउंट है वो 1% है और ये इसकी आईपी है जो जिसके थ्रू मैं इसके अंदर एंटर में गया हूँ। IPv4 और 192.168.10.10 इसकी आईपी है और ये इसका सिस्टम इन्फो है। सिस्टम इन्फो में ये बता रहा है कि इसका मॉडल क्या है और उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये कितने दिन से अप है, यानी कि कितने दिन से ये चल रहा है और स्टिल चल रहा है। तो इसमें 5 days 2 hour 4 minute और 40 सेकेंड इसकी टाइम अभी चल रही है कि ये कितनी देर से अप है। उसके बाद हम इसके दोबारा डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाके इसके जो POE पोर्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट POE है और कौन कौन से आपके अपलिंक और डाउनलिंक है। जैसे कि व्यूअर्स ये आपके सामने जो H2530 का पोर्ट्स की डिटेल सामने नजर आ रही है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट तक ये क्या है, ये POE है। इसका ये आपके सामने नजर आ रहा है कि ये जो निशान है इसका मतलब है कि ये POE का निशान है। ये सारे पोर्ट्स POE है और इसमें ये जो टिक का निशान लगा हुआ है, टिक का निशान का मतलब ये है कि इसके साथ अभी मीडिया कनेक्टेड है, इसके साथ अभी कोई ना कोई पोर्ट कनेक्टेड है और कोई डाटा चल रहा है। उसके बाद ये जो दो पोर्ट हैं T9 और T10, T9 और T10 वो पोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हम SFP लगाकर फाइबर पैच करते हैं। ये दोनों फाइबर की पोर्ट है, ठीक है। और ये 9S और प्लस 10S, 9S और 10S वो पोर्ट्स हैं, ये एथरनेट की पोर्टें हैं। इसके ऊपर हम एथरनेट अपलिंक या डाउनलिंक इसके ऊपर पैच कर सकते हैं, या तो इसको हम डाटा दे सकते हैं या इससे फिर अपलिंक और डाउनलोड दोनों हम इससे कर सकते हैं। तो टोटल इस स्विच के 12 पोर्ट हैं और उसकी ये डिटेलिंग है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये इसकी सारे पोर्ट्स की डिटेलिंग है, अप है, डाउन है, कितने वाट का चल रहा है, कौन कौन सा पोर्ट चल रहा है और कितना कंजम्पशन कर रहा है। हम दोबारा डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाके इसका सबसे पहले हम पोर्ट्स का देखेंगे डिटेल। इसके अंदर ये इस वाले पोर्ट्स में डिसेबल और डाउन और प्लस अप लिखा हुआ है। इसके अंदर अभी जो 10S और प्लस 3 और प्लस 8 ये तीनों पोर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तीनों पोर्ट्स हम इस पे अभी चला रहे हैं और ये टिक हालत है, अप हालत में, ठीक है। इसके नीचे हम आएंगे तो ये इसके देखें अब नजर आ रहा है, ये 3 और 8 सॉरी, और आगे जो इसके 8 हो गया और 3 ये इसके अप है, 8 और 3 इसके अप है, बाकी सारे डाउन है। और ये वाला जो पोर्ट है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अपलिंक है, इसके ऊपर हमने कोई डाटा इन और इन कर सकते हैं और इसको थ्रू कर सकते हैं दूसरे उसके साथ। दोबारा हम इसके डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड में सबसे नीचे इसका ये सारा चीजें जो सारी CPU का कितने % चल रहे हैं, मेमोरी कितनी % चल रही है, कितना लोड है इसके ऊपर, पैकेट्स बफर कितने % कर रहे हैं, TX ड्रॉप्स नहीं है इसमें, कोई ड्रॉपेज नहीं है, कोई इसमें जो ट्रांसमिटिंग डाटा है उसमें कोई ड्रॉपेज नहीं है। ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं उसमें डाटा कितना है, उसमें डाटा कितना लॉस है, तो इसमें कोई लॉस नहीं है।
और पैकेट बफर इसमें 6% है, मैसेज बफरिंग 2% है। और ये सारी इसकी पोर्ट्स जो व्यूअर्स आप लोगों को मैंने ऊपर पोर्ट्स दिखाई है, ये ऊपर वाली ये सारी इसकी ये आपको नीचे बता रहे हैं कि कौन से नंबर पोर्ट पे कितना % जो है ना इस पे लोड है। हम इसके दोबारा डैशबोर्ड में जाएंगे, दोबारा डैशबोर्ड में इसके सिस्टम में जाएंगे। इसके सिस्टम में इसका स्टेटस, इवेंट मॉनिटरिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा वसी है क्योंकि ये मैनेजेबल स्विच है। आप इसको कोई भी पोर्ट अप और डाउन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसको चला सकते हैं। इसकी सिक्योरिटी में ये क्लाइंट कितने हैं, कितने क्लाइंट इसमें चल रहे हैं, तो फिलहाल इसमें क्लाइंट कोई नहीं है क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। जो कॉन्फ़िगर करूंगा तो इसके क्लाइंट शो हो जाएंगे। इसके बाद इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये इसके कॉन्फ़िगरेशन वाला डैशबोर्ड है। कॉन्फ़िगर पोर्ट ये सारा इसमें ना इसमें जो VLAN 1 बनाया है, जिन्हें के 1 से लेके 10 तक जो पोर्ट हैं उसको इन्होंने एक VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में डाला हुआ है, VLAN पोर्ट में डाले हुए हैं। यानी कि आप 1 से लेके 10 तक जो पोर्ट्स हैं, मैं आपको व्यूअर्स बता देता हूं ऊपर में डैशबोर्ड में जाके जो इसके पोर्ट्स हैं, जिन्हें कि यहां से लेके 1 2 3 4 5 8 प्लस 9 10 ये जो 1 to 10 पोर्ट्स हैं इनको एक ही VLAN में डाला हुआ है। एक ही VLAN में, एक ही VLAN का मतलब वर्चुअल और लोकल एरिया नेटवर्क, जिन्हें कि ये पूरा एक स्विच बन गया है। आप इसमें डाटा दे, इससे ले कोई मसला नहीं, इसमें डाटा दे, इससे ले कोई मसला नहीं, T10 से डाटा दे, T9 से ले 7 में डाटा दे, 5 से ले 5 में दे 3 से ले ये पूरा एक स्विच बन गया है। तो इसको 1 से लेके 10 तक VLAN 1 में कॉन्फ़िगर किया गया है। व्यूवर्स वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसका ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में ये इसकी जो है ना जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसको नेट के थ्रू अपडेट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अरूबा स्विच के बारे में अरूबा H2530 के बारे में सीखा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।